हम शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर टूंडला के बीआरसी प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छ विद्यालय के तहत सफाई अभियान चलाया गया है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चौधरी ने ये बताया है कि हमें अपने स्कूल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें सभी को ये संदेश देना चाहिए कि जहां पर स्वच्छता होगी वहां पर लक्ष्मी जी का वास होगा। वहीं इस मौके पर कई शिक्षक भी मौजूद रहे। हमने अपने बीओ के निर्देशन में बीआरसी टूंडला पर मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय में अभियान की पहल की है। इसके तहत हम सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाह रहे हैं और सभी विद्यार्थियों को सभी को कि हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी है, अपने विद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखना है। अभी आज हमने कंपोजिट विद्यालय टूंडला में ये कार्यक्रम किया है। अब धीरे धीरे सभी अध्यापक अपने अपने विद्यालयों में इस अभियान को चलाएंगे। एक हम लोगों ने हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की मुहिम चली है, जिसमें कि हमें अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाना है। उसको हम कैसे बनाएंगे? अपने स्टाफ के सहयोग से बनाएंगे, बच्चों के सहयोग से बनाएंगे। हमें हर हाल में अपने आसपास विद्यालय के आसपास साफ सफाई रखनी है। मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत मैं अपने विद्यालयों की साफ सफाई के बात को बताने के लिए एक इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय टूंडला से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें हमारे एसआरजी, हमारे अध्यापक और सभी लोगों ने बच्चों ने मिलकर विद्यालय प्रांगण को साफ सफाई की है और इस तरह से एक पूरे ब्लॉक में संदेश जाएगा सभी अध्यापक। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय मधावली में फेयरवेल समारोह संपन्न हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के उप निदेशक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह रहे हैं। बताना चाहेंगे कि इसके साथ ही तहसीलदार डॉक्टर संतराज सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पर जनसा थाना क्षेत्र के चौखंडी पंचकोशी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं खबर बदायूं से है, जहां पर सहसवान स्टेट बैंक रोड पर एक दुकान स्वामी और 2 लोगों में बाइक को गिराने को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। घटना का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बता दें कि दुकान स्वामी ने सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस सीसीटीवी के आधार के माध्यम से दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। हेलीपैड पर पहुंचने पर कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं बीकानेर में चल रहे रोजगार मेगा जॉब फेयर में युवाओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा भी शामिल रहे। खबर औरैया से है, जहां पर मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर बैंकों से लाखों रुपए की चपट लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 109 एटीएम कार्ड और 70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। जनपद औरैया और इसके आसपास कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एटीएम से कुछ छेड़छाड़ करने वाला एक गैंग घूम रहा है। तो इसमें इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कई सारे खाते खुलवाकर उनके एटीएम ले जा रहे हैं। तो कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर कि आपको स्कीम्स का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके बैंक के एटीएम जो है बनवा कर ये लोग ले लेते थे और उसके बाद उनका जिस फ़ोन से उस बैंक में कनेक्शन होता था वो फ़ोन के सिम भी ये लोग ले लेते थे। और एसबीआई का एक पर्टिकुलर टाइप का एक एटीएम है जिसमें ये अगर 10,000 रुपये का लिमिट है उसको निकालते टाइम उसको छेड़छाड़ करते हैं तो वो फेल ट्रांजैक्शन के रूप में प्रदर्शित होती है और फिर उसको ऑनलाइन क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार से अगर 10,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए तो 10,000 रुपये बैंक से भी क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार
कई 109 एटीएम, एक एटीएम उनके नाम पे इन्होंने कमरा किराए पे लेकर वहाँ रखा हुआ था, उसका पूरा वही खाता बना रखा है कि इससे इतने इतने पैसे निकाले इस दिन पे, इसमें क्लेम कर दिया कि नहीं किया। इन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उसमें बैंक्स को जो जो कंप्लेंट्स करी हैं उन कंप्लेंट के मैसेजेस हैं कि जो फेल ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्लेम के लिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। एक फ़ोन के ट्रांजैक्शन देखे गए तो 6 महीने में कुल 37 लाख के ट्रांजैक्शन फ्रॉड की कंप्लेंट से लोग कर चुके हैं। 70,000 इन लोगों से कैश बरामद हुआ है, 3 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद है और 3 अदद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद है जो इन लोगों ने इस प्रकार से अपराध करके उस धन से अर्जित किए हैं। और इनके पास कई प्रॉपर्टी भी है जिसको लेटर ऑन हम गैंगस्टर एक्ट में करके इसको पूरा गैस पानी लगाने। खबर कौशाम्बी के सिराथू से है जहां पर एक किसान की मौत हो गई है। इस घटना से मृतक किसान के परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई करने के लिए पानी लगाया था, जिससे कि उन्हें ठंड लग गई, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो आनर-फानर में परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गए थे पानी लगाने के लिए और ठंड इनके लग गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। ठंड लगने के कारण बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद इनको अस्पताल ले जाते ही खत्म हो गए। ये कब की घटना है? ये आज की, अभी 2 घंटे पहले की है। तो ये इनका इलाज कराने के लिए किस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं? ये हम लोग ले जा रहे थे, इनको सिराथू की तरफ ले जा रहे, रास्ते में खत्म हो गए। रास्ते में खत्म हो गया, हॉस्पिटल नहीं ले जाने? नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। ये आपके कौन है? ये हमारे पड़ोसी भाई। खबर फतेहपुर से है जहां पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर घेराव किया। अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और शिथिल कार्यशैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन देकर समस्याओं के अतिशीघ्र निवारण के लिए मांग की गई। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल समेत सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। आज हम फतेहपुर सदर अस्पताल में खड़े हैं। ललौली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में 14 साल की बच्ची को, नाबालिग बच्ची को, बच्चा एक पैदा हुआ है, उसको लेकर के कल पुलिस यहाँ पे आई थी। यशो साहब स्वयं आए थे, मगर उस लड़की का ना मेडिकल हुआ है और ना उसको एडमिट किया गया है। यहाँ सदर अस्पताल से उसको बारंगला डाल दिया गया। उस बच्चे की हालत नाजुक है, उस लड़की की हालत नाजुक है। तब जाकर के यशो साहब ने एक प्राइवेट अस्पताल में उसको भर्ती किया और उसका इलाज वहाँ पे चल रहा था। तब मैं उसको लेकर के आज यहाँ अस्पताल में आई हूँ और देखती हूँ कि आज उस लड़की को यहाँ पे एडमिट करते हैं कि नहीं एडमिट करते, कि उनका उसका मेडिकल उसका होता है कि नहीं होता है। और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की बहुत गड़बड़ है। यहाँ से पर्चा लिख दिया जाता है बाहर दवाओं के लिए, यहाँ दवाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड और जो भी यहाँ पे जांचें होती हैं तो वो भी वहाँ पे रिश्वतखोरी होती है। वहाँ की रिश्वतखोरी बंद की जाए और दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए, उस लड़की का मेडिकल हो और जो भी मरीज आए उनको तत्काल यहाँ पे एडमिट किया जाए, ये हमारी मांग है। कल एडमिट नहीं किया गया तो क्या ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई? हाँ, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। अगर वो लड़की मर जाती, वो बच्चा मर जाता तो फिर क्या होता? उसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? भाई पुलिस की तो कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये जिम्मेदारी डॉक्टरों की बनती है। वही खबर राजस्थान के जालौर से है जहां पर सिरे मंदिर धाम पर 44 साल बाद महारुद्र यज्ञ और पीर शांतिनाथ महाराज के तीसरे भंडारे के 6 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शहर में तिलक द्वार स्थित पीर शांतिनाथ के अखाड़े से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि इस धार्मिक जुलूस को लेकर लोगों में काफी दिनों से इंतजार भी था। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।